Good morning, student. How are you? You all are fine? That's good. Okay. So आज है सैटरडे, है ना? तो हम स्कूल में क्या करते थे सैटरडे को? एक्टिविटीज़ करते थे, ड्राइंग करते थे, एक्सेट्रा, है ना? बट अभी आप लोग घर पे हैं, मैम आपको ड्राइंग्स वगैरह नहीं करवा सकती, तो आज मैम आपको एक कहानी पढ़कर बताएगी जो कि है एक कौवा की, मतलब क्रो की। कौवा जो घर पे आके बैठता है ब्लैक कलर का, है ना, उसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। और उस कहानी का नाम क्या है? प्यासा कौवा। ठीक है, तो ये जो कहानी है इसको हम बोलेंगे पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी से हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई है और इन पिक्चर्स के हमको देखना है और उस पिक्चर्स में वो कौवा क्या कर रहा है उसे मैम आपको बताएगी। शायद आपने ये कहानी सुनी भी होगी, बट आज मैम आपको फिर से ये कहानी बताएगी। ओके, तो शुरू करें हम लोग। चलिए, लेट्स स्टार्ट। पेज ओपन कीजिए आप लोग अपनी बुक का, पेज नंबर 12। ये देखिए पेज नंबर 12 और हमारी कहानी का नाम है प्यासा कौवा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। एक कौवा था, वो कौवा उड़ रहा था, घूम रहा था जंगल में। और क्यों घूम रहा था? क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, इसलिए वो क्या था? प्यासा था, थ्रस्टी था। प्यासा को हम क्या बोलेंगे? थ्रस्टी। ठीक है, तो वो कौवा बहुत ज़्यादा प्यासा था क्योंकि उसने बहुत देर से पानी नहीं पिया था। इसलिए घूमते घूमते वो एक गांव में गया। वहाँ गांव में घर के बाहर एक मटका था। आपके घर में मटका भरते ना गर्मी में, जिसमें ठंडा ठंडा पानी होता है। यस, वही मटका घर के बाहर किसी ने डाल दिया था। वो मटका उन्होंने घर के बाहर क्यों डाला होगा? क्योंकि वो मटका फूट गया होगा या ख़राब हो गया होगा, है ना? इसलिए उन्होंने उसको घर के बाहर कर दिया था। तो वो कौवा उस मटके के पास में गया। ठीक है, देखिए ये पिक्चर्स में बना हुआ है, वो कौवा मटके के पास जा रहा है। यस, फिर क्या हुआ? वो मटके के पास जाके देखता है कि उस मटके में थोड़ा सा पानी है और कौवे को लगी थी प्यास। पर क्या है, अगर कौवा मटके के अंदर जाकर पानी पीता तो वो उसमें फंस जाता, वो वापस बाहर नहीं आ पाता। तो कौवा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मटके का पानी मैं कैसे पीऊं। तभी उसको मटके के पास में बहुत से छोटे छोटे से पत्थर होते हैं ना, कंकड़ स्टोन होते हैं, वो बहुत सारे उसको वहाँ पे पड़े हुए दिखे। ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, है ना? तो उसने अपना दिमाग चलाया, उसको एक आइडिया आया। ठीक है, उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये छोटे छोटे पत्थरों को अपनी चोंच से उठाऊं और मटके के अंदर डाल दूं, तो जो नीचे का पानी है वो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर में दे रहा है, कौवा मटके में पत्थर ले जाके डाल रहा है, तो उसका पानी क्या हो गया? ऊपर आ गया है। तो कौवे ने यही आइडिया यूज़ करना शुरू किया। उसने सारे पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को उठा के काय में डाला? मटके में डाला। और मटके में वो पूरे पत्थर डालते गया। तो उससे क्या हुआ? जो नीचे का पानी था मटके का, वो पत्थरों को डालने के कारण ऊपर आ गया। जैसे ही कौवे ने देखा कि अरे मटके का पानी अब ऊपर आ गया है, तो उसने अपनी पत्थर डालना बंद कर दिया और वहाँ मटके के पास में जाके बैठ गया और उसने पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीने से क्या हुआ? पानी पीने से उस कौवे की प्यास बुझ गई, जो कि वो बहुत देर से प्यासा था। तो जब मटके का पानी ऊपर आया तो उसको मटके के अंदर नहीं जाना पड़ा, तो उसने मटके के ऊपर बैठा और पानी पीने लगा। और पानी पीने से क्या हुआ? उसकी प्यास बुझ गई। और जब उसकी प्यास बुझ गई तो कौवा वहाँ से वापस चला गया। समझ आई ना आपको कहानी कि क्या थी वो कहानी? एक प्यासा कौवा था जिसे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी हुई थी। वो गांव में, जंगल में उड़ उड़ के घूम रहा था कि उसे कहीं पानी मिल जाए। तभी उसे गांव के बाहर गांव में जो घर होते हैं उनके बाहर उसे एक
मटका पड़ा दिखा। जब उसने उस मटके के पास जाकर देखा तो उस मटके के अंदर थोड़ा सा पानी था, पर वो उस मटके के अंदर जाकर पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि अगर वो उस मटके के अंदर जाके पानी पीता तो वो फंस जाता। इसलिए उसने आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं इन छोटे छोटे पत्थरों को जो कि मटके के पास ही पड़े हुए हैं उठाऊं और मटके के अंदर डालूं, जिससे कि पानी ऊपर आ जाए। तो उसने अपनी चोंच से एक एक करके उन पत्थरों को उठा उठा के मटके में डालना शुरू किया, जिससे कि क्या हुआ, मटके का पानी ऊपर आने लगा। जब उसने देखा मटके का पानी ऊपर आने लगा है तो उसने पत्थर डालना छोड़ दिया, क्योंकि पानी काफ़ी ऊपर आ चुका था, जिसके इतना ऊपर आ चुका था कि उसको मटके के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो जब कौवे ने देखा कि पानी काफ़ी ऊपर आ गया है तो उसने पत्थर डालना छोड़ दिए और मटके के ऊपर आके बैठ गया और पानी पीने लगा। पानी पीने से कौवे की प्यास बुझ गई और फिर वो वापस अपने घर, जहाँ से कि वो आया था, शायद वो भूल गया होगा अपने घर का रास्ता, या घर जाते जाते उसे प्यास लग गई होगी। जैसे कि आप लोग कभी मम्मा के साथ मार्केट जाते हैं या शॉपिंग पे जाते हैं तो आपको लग जाती है ना प्यास, तो मम्मा आपके लिए पानी की बोतल रखती है अपने पास में और आप फिर पानी पी लेते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। वैसे ही कौवे ने पानी से अपनी प्यास बुझाई और वापस अपने घर चला गया। थी ना ये एक अच्छी स्टोरी? तो इस स्टोरी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, फिर जब मैं आपसे मिलूँगी तब आप मुझे ये स्टोरी सुनाइएगा। ओके, बाय बाय।